Hello guys, welcome to Target J NEET. Today again I came with some questions on physics. This question is of 2011 IIT. Water is flowing continuously from a tap having an internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. The velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap is. तो अगर इसको हम फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको. एक क्रॉस सेक्शन ये हो जाता है, दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे है. ये आपका D1 है जो गिवन है 8 into 10 to the power minus 3 मीटर. मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन जो है इसकी एरिया A1 है, इसकी A2 है और इसका डायमीटर जो है D2 है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है. गिवन है जब पानी यहाँ से निकलना शुरू होता है तो अगर इसकी वेलोसिटी V1 मान लेते हैं तो ये गिवन है 0.4 मीटर पर सेकेंड. जब यहाँ से क्रॉस होता है इसे V2 मान लेते हैं तो ये हमें निकालना पड़ेगा. पहला काम है V2 निकालेंगे. जब हमारा V2 निकल जाता है तो हम डायमीटर निकाल लेंगे जो हमसे पूछा गया है. और जो गिवन है इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई हाइट दी हुई है h इक्वल टू 0.2 मीटर. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 into 10 to the power minus 1 मीटर, का मतलब हो गया 0.2 मीटर. ये गिवन है. ठीक है. तो पहला काम हमें क्या करना है, V2 को फाइंड आउट करना है. जब V2 मिल जाएगा हमें तो हमें डायमीटर D2 निकालना है. अब ऐसे केस में क्या होता है, ये जो है अगर इसको रेफरेंस डेटम मान लेते हैं तो यहाँ पे V2 है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ काइनेटिक एनर्जी है. यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है, तो यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है. तो अगर हम पहला लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी. इसका मतलब यहाँ की कितनी होगी, हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m g h. सबसे m काट देते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इम्प्लाइज दैट v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh. अब वैल्यू रख देते हैं तो 0.4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी को 10 ले लेते हैं और h हमारा गिवन है 0.2. ये आपका आ जाएगा 0.16 प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा. तो ऐसे लिख सकते हैं v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.16. इम्प्लाइज दैट V2 जो आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. पहला काम था V2 को फाइंड आउट करना, इसको हमने ले लिया. ये कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक. जब हमारा V2 आ जाता है अब हमें क्या निकालना है, D2. तो जो पहला हमारा हो जाता है तो D2 को हम आराम से निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. वो कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. इसके हिसाब से क्या है, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्पीड. मीन्स A2 V2 इज इक्वल टू A1 P1. अब इसको हम एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो पाई d2 by 2 का स्क्वायर इंटू v2 इज इक्वल टू पाई d1 by 2 का स्क्वायर इंटू d1. पाई कट जाएंगे और ये हो गया d2 स्क्वायर बाय 4 इंटू v2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू v1. 4 से भी कैंसिल हो गया. हमें d2 चाहिए तो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर इंटू v1 बाय v2 इज इक्वल टू, और d1 हमें गिवन है
8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू V1 कितना है 0.4 और V2 है 2, तो ये आ गया आपका 64 इंटू 10⁻6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू आपका आ गया 12.8 इंटू 10⁻6। ये D2 हो गया और इसको रूट लगा देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये निकल गया हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर। यही पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आईडी में आते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका 2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to AR² plus B। यहाँ पे A और B क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा दिया हुआ है देन फाइंड चार्ज डेंसिटी inside the sphere। स्फेयर या स्फेरिकल बॉल, ठीक है। इसके अंदर में हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो जैसा फिगर है, जैसा क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय दिस, ये दिया हुआ है। अगर चार्ज डेंसिटी को हम मान लेते हैं दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Q in by वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये होना चाहिए, ठीक। अब आपको Q इन निकालना है, तो यहाँ से ये देखना है कि E और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है, E इक्वल टू -d∅/dr होता है। ये क्या हो जाएगा, -2AR। फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, E.ds इज इक्वल टू क्या होता है, Qn/ε0, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। E कितना है, -2AR इंटू ये है 4πr² इज इक्वल टू आपका हो गया Q इन बाय ε0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Q इन इज इक्वल टू -8πε0AR3। ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो अगला पार्ट हमारा क्या होता है, अब सिर्फ हमको इसको वॉल्यूम से, स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ρ इज इक्वल टू -8πε0AR3 डिवाइडेड बाय 4/3πr3। इसको काट दिया 2, ये रो हो गया जो आपका -6ε0A। ये आपका हो गया स्फेरिकल बॉल की चार्ज डेंसिटी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 है, कहना क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो जो 6.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इस पर डिक्लेरेशन लगा दिया डिक्लेरेशन अप्लाई कर दिया गया और ये डिक्लेरेशन जो है उसका रेट गिवन है dv बाय dt इज इक्वल टू -2.5 रूट v, जो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कह रहे अगर ये dv बाय dt इज इक्वल टू दिस, ये डिक्लेरेशन अप्लाई कर दिया जाता है तो टाइम बताओ when it stops, जब ये रुक जाएगा तो वो टाइम बताओ, ये कितनी देर में ये रुक जाएगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीड दे दी जाती है, डिक्लेरेशन दे दिया जाता है और बोलते हैं जब स्टॉप हो जाएगी तो बताओ कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसा है तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जब t हमारा क्या है 0, तो स्पीड कितनी है जिसे हम u लिख सकते हैं 6.25। जब t इज इक्वल टू t है तो कह रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, तो हमें ये t बता दो। ठीक, अगर ये पता है तो जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये इसी चीज़ को ले लेते हैं dv बाय dt इज इक्वल टू -2.5 रूट v, तो dv बाय रूट v इज इक्वल टू -2.5 dt, ये लगा देते हैं। अब इसमें क्या है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है 6.25, जब टाइम t है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये कहीं अगर ऐसा होता है dx बाय रूट x इंटीग्रल, तो ये हो जाता है 2 रूट x, यहाँ यूज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2 रूट v 6.25 से 0, और यहाँ क्या हो जाएगा -2.5 इंटू t, ये हो गया। जब इतनी चीज़ें हो गई, अब इस पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के साथ ये आएगा और ये जब b के अंदर जाएगा तो इसका रूट 2.5 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू -2.5 इंटू t, ये और माइनस खत्म, तो t इज इक्वल टू आपका आ गया 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन था जो 2011 में IIT में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।